हेलो गाइस, मानैना लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी जो हमारी बीपीएससी में निकली है, बिहार लोक सेवा आयोग में। तो इसका नोटिफिकेशन 13/2026 की डेट का है और 13वें नंबर का 2026 का है और डेट इसकी है 25/2/2026। ठीक, ये 25/2/2026 को निकला है। तो ये निकली है, हमारी एपीओ की भर्ती आई है बीपीएससी में, जिसमें कुल 300 पद रहने वाले हैं और रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए आप www.bpsc.bihar.government.in की साइट पे जाके इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और आप इसको भरना भरेंगे वहाँ से जाके। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फिर कुल कुल जो अनरिजर्व्ड हैं 129 सीटें हैं, जिसमें 41 महिलाओं के लिए होंगी। ईडब्ल्यूएस की 29, जिसमें 10 महिलाओं की। अनुसूचित एससी की 42, जिसमें 15 महिलाओं की। एसटी की 7, 2 महिलाओं की। अन्य पिछड़ा वर्ग की 64, 22 महिलाओं की। और पिछड़ा वर्ग की 25, 9 महिलाओं की। और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 4। ठीक, तो इसमें कंप्लीट टोटल 300 पद रहने वाले हैं और जिसमें 35% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, जो 99 रहेंगी 300 में से। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें और भी आप देख सकते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए अलग से हैं सीटें रिजर्व। तो वेतनमान की बात करते हैं तो इसमें वेतन स्तर आपका 9 का रहने वाला है। 9 आपका पे स्केल रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, जिसमें लिखा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विधि स्नातक और नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक की वह डिग्री होगी जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन हेतु अनिवार्य है। ठीक, इसमें सिर्फ आपसे एलएलबी की डिग्री मांगी हुई है, चाहे वो बीए एलएलबी हो, बीबीए एलएलबी हो या फिर सिंपल आपकी एलएलबी हो। ठीक, 3 साल वाली। और उम्र सीमा इन्होंने बता रखी कि 1/8/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम अनरिजर्व्ड के लिए 37 वर्ष और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40 और 42 वर्ष अलग अलग है। ठीक है, हम बात करते हैं और चीज़ों की। इसमें क्या रहने वाला है, इसकी जो चयन प्रक्रिया की अब हम बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया इसमें रहेगी। 2 पेपर होंगे। प्रारंभिक में प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन 100 नंबर का। द्वितीय पत्र होगा विधि का, जो 150 नंबर का होगा। टोटल 250 नंबर का आपका ये होगा, जिसके 2 घंटे की समय अवधि होगी, जिसमें 100 प्रश्न। ठीक, और इसमें आपकी माइनस मार्किंग भी होगी। ठीक है, और जो मेंस का जो हमारा पेपर होगा, मुख्य परीक्षा, इसमें आपके 8 पेपर होंगे। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, जिसमें सामान्य अध्ययन, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, बीएनएस, बीएसएस, बीएनएसएस और सीपीसी। साथ में भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चन और अन्य विधि जो वहाँ के लोकल लॉज होंगे उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, आप इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। साथ में लास्ट थर्ड जो आपका रहेगा वो होगा आपका साक्षात्कार, जो 100 नंबर का होगा, इंटरव्यू। ठीक, अब बात करते हैं आरक्षण का। आरक्षण का लाभ इसमें साफ बता रखा है कि आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही दे होगा और आपको अपना स्थायी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र रिजर्वेशन के लिए दोनों लगाने पड़ेंगे, जो बिहार स्टेट के होने चाहिए। अब इसमें नीचे देखते हैं, इन्होंने पूरा बता रखा है आपको कि कैसे आपको भरना है और कब तक आपको भरना है। तो इसकी जो लास्ट डेट हमारी रहने वाली है वो 20/3/2026 की रहने वाली है। 20 मार्च से पहले पहले आप इसको भर लें। जो यहाँ पे को 7 नंबर के पॉइंट में आप देख सकते हैं कि शुल्क कितना रहेगा। तो ये 100 रुपया इसको भरने का शुल्क रहेगा। और ऐसे अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे नोट दिया है, जो अपना आधार कार्ड नहीं लगाएंगे फॉर्म भरते वक्त, तो उनको बायोमेट्रिक फ़ीस देनी पड़ेगी बाद में, 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क भुगतान करना होगा। साथ ही साथ ही हम देखेंगे कि इसमें जो ऑनलाइन आवेदन पत्र की तिथि कब से शुरू हुई है। स्टार्टिंग है 27/2/2026 से स्टार्ट होगी और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी 20/3/2026, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो फिर अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है इसके नोटिफिकेशन में। इसमें यही है, आपको ओटीआर बेस्ड की तरफ आपको ये ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आप इस नोटिफिकेशन को हमारे माननीय लॉ क्लासेस के
टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ही प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप इसकी नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 9 को अच्छे से एक बार क्लियरली पढ़ लीजिएगा कि आपको कैसे बीपीएससी की साइट पे जाना है, वहाँ पे आपको अपना ओटीआर करना है, उसके बाद आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन बटन पर जाके किस तरह से आपको ये पूरा का पूरा भरना है। और इसमें बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। और इसमें एक से अधिक जो आपके ओटीआर होंगे उसके पंजीकरण की अनुमति भी नहीं होगी, इसलिए सोच समझ के अच्छे से भरिएगा, ठीक। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। हम लेके आए थे एक और न्यू लीगल वैकेंसी। अभी ये बिहार में आप देख सकते हैं कि सिविल जज की भी आई थी, और उसमें 3 साल के प्रैक्टिस का रोल मांगा गया है। तो फिर हम उसको भी जल्दी डिटेल नोटिफिकेशन को आपको दिखाएंगे। पहले ये उन बच्चों के लिए हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो अभी डायरेक्ट ग्रेजुएट है, क्योंकि उसमें तो 3 साल की प्रैक्टिस मांगी गई है, इसलिए हमने उसको अभी पहले नहीं निकाला। लेकिन ये जो बिहार एपीओ की, ये हर कोई जो लॉ ग्रेजुएट है वो उसको आसानी से भर सकता है। तो फिर प्लीज़ आप जाइए, भरिए, आपके लिए एक अच्छा मौका है, अच्छी खासी पोस्टें निकली हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी के अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको भर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में भरेंगे। तो फिर अपनी मेहनत कीजिए, तैयार रहिए, और बेस्ट ऑफ लक। और माने लॉ क्लासेस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। थैंक यू गाइस।